राधे राधे बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, धन पीछे का है। क्या पता। राधे फैलाएगा पानी फैला ना, आज फैलाएगा इसमें पानी। बारिश में बहुत नाचते हैं। मन तो है चंचल, नाचेगा। तन तो है पिंजरा। गाइस अब हम दीक्षा के लिए तैयार हो चुके हैं। ये है पारंगत और मैं, और पीछे गाड़ी पार्क भी आ रही हैं अभी लोग लगाकर। और अब हमारा दीक्षा समारोह होगा। अगर आपको लाइव देखना है तो आप आ सकते हो, नहीं तो मैं वीडियो बाद में अपलोड कर दूँगी। तुम्हें बोलना पसंद है, मुझे बोलते हुए तुम। तुम्हें हंसना पसंद है, मुझे हंसते हुए तुम। बस इतना ही फर्क है तेरी मेरी पसंद में। तुम्हें सब कुछ पसंद है और तुम्हें बोलना पसंद है, मुझे बोलते हुए तुम। तुम्हें हंसना पसंद है, मुझे हंसते हुए तुम। बस इतना ही फर्क है तेरी मेरी पसंद में। तुम्हें सब कुछ पसंद है और बीच में कल कल करती हुई, नाच करती हुई गंगा बह रही है और इस किनारे पर कबीर खड़े हैं और उस किनारे के दूसरी पहाड़ी पर उनके गुरु का आश्रम है, रामानंद जी का। और इस किनारे पर कबीर खड़े हैं। सुबह सुबह अभी भगवान भास्कर आकाश में प्रकट ही हुए हैं। आकाश में मंद मंद लालिमा छाई गई। इस घाट पर खड़े होकर दूर से अपने गुरु के आश्रम को देख रहे हैं, जो ऊपर पहाड़ी पर है। क्योंकि किसी कारणवश रामानंद ने कबीर को अपने आश्रम से निष्कासित कर दिया। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो श्रेष्ठतम शिष्य होते हैं उसकी सदगुरु बहुत परीक्षा लेता है, बहुत आग में डालता है, ताकि और निखर के सामने आए। जो टिक जाते हैं वे तो फिर कुंदन बन जाते हैं। ऐसे ही कबीर कुछ है टिकने वाले अपने गुरु के पास, और गुरु का काम तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गुमान का होता है। कभी देखा आपने गुमान खड़ा बनाता है, भीतर से तो समाप्त चार घूमता है इसका, भीतर से बहुत अपना जो तरीके से उसको समाप्त, बाहर से ठोकता है उसको बनाने का। ठीक ही काम गुरु का संभालने का भी और थोड़ी पक्के लगाने का। तो ऐसे ही किसी कारणवश और भी थोड़ा गहराई में ले जाने के लिए रामानंद ने कबीर को अपने से दूर किया
एक गहरे प्रेम से भरे हुए शिष्य के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है, जिसका उठना बैठना जीने का आधार जिसका सद्गुरु हो, उसके लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। रामानंद ने अपने आश्रम से कभी निष्कासित कर खड़े इस किनारे घाट पर, देखते हैं दूर से गुरु के आश्रम को और उस विरह योग की अवस्था देखिए। प्रेम में जब तक विरह नहीं आएगा, प्रेम में गहराई नहीं। इसकी जितनी भी सूफियों की कथाएं आप देखेंगे, चाहे मोहम्मद जायसी ने लिखी हो, चित्रसेन रत्नावली की, या लैला मजनू की, कोई भी हो, चाहे सीता और राम का प्रेम हो, चाहे कृष्ण और राधा का प्रेम हो, विरह योग बहुत जरूरी है। उस विरह में ही प्रेम अपने परवान पर चढ़ता है। तो उस विरह की अवस्था में कभी आंखों में आंसू लिए गए, हृदय पूरा उद्वेलित, और वहां उन्होंने एक बड़ी सुंदर गुरु के चरणों में एक निवेदन भरी रचना का निर्माण किया, एक गीत लिखा। आज इसी गीत से हम दीक्षा का शुभारंभ करते हैं। बड़ा सुंदर गीत है ये मुझे बहुत प्रिय गीत है। शायद इतना प्यारा निवेदन और अपनी सब कमियों को उजागर करता है। शिष्य वो जो गुरु के सामने अपनी सारी कमियों को उजागर कर दे, छिपाए नहीं। हालांकि गुरु से छिपता कुछ नहीं, लेकिन गुरु अपनी कमियों, गुरु के सामने सब कमियों को शिष्य उजागर कर दे। ये गीत में कबीर ने अपने को पूरा उजागर कर दिया और गुरु के चरणों में बड़ा प्यारा निवेदन किया है। गाते हैं वो, नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। मैं अपराधी जन्म जन्म का, मैं अपराधी जन्म जन्म का, नख सिख भरा विकार। मैं अपराधी जन्म जन्म का, नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कैसे लागे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। गुरु बिन कौन लगावे पार। अवगुणदास कबीर के, अवगुणदास कबीर के, बहुत है गरीब नवाज। अवगुणदास गरीब के, बहुत है गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, जो मैं पूत कपूत हूँ, कहो पिता की लाज। गुरु बिन कौन लगावे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। अंतर्यामी एक तुम ही हो, जीवन के आधार। अंतर्यामी एक तुम ही हो, जीवन के आधार। जो तुम छोड़ो हाथ प्रभु जी, जो तुम छोड़ो हाथ
प्रभु जी कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कैसे लागे पार। साहब तुम मत भूलियो, साहब तुम मत भूलियो, लाख लोग मिल जाए। साहब तुम मत भूलियो, लाख लोग मिल जाए। हमसे तुम्हें बहुत है, हमसे तुम्हें बहुत है, तुम सो हमरा नाही, गुरु बिन कैसे लागे पार। नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कैसे लागे पार। हरि बिन कौन उतारे पार। ऐसा निवेदन पहले तो हम ये समझने की कोशिश कि गुरु और शिष्य के बीच एक बहुत गहरा संवाद है। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अगर तुम अहंकार के शिखर हो तो इस अहंकार के रहते दीक्षा आप ले भी लोगे, लेकिन दीक्षा होगी नहीं, क्योंकि अहंकार तुमको बंद कर देता है, क्लोज कर देता है, और तुम समर्पण नहीं करते। इसलिए बहुत से लोग कभी कभी दीक्षित भी हो जाते हैं भीड़ देखकर, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता। शिष्य होने के लिए, दीक्षित होने के लिए जो पहली शर्त है वो है समर्पण। और समर्पण भी आधा अधूरा नहीं कि आधा कर लिया, अधूरा कर लिया, थोड़ा कर लिया, आधा अधूरा नहीं, समग्र समर्पण, टोटल सरेंडर। 1% भी बचाया। जैसे पानी को आप उबालते हैं, 100% डिग्री पे ही पानी भाप बनता है, 99 पे पानी भाप नहीं बनता, 100% पे भाप बनेगा। 99 रखा, भाप बनेगी। ऐसे ही तुमने अगर 1% भी अगर बेईमानी करी, बनता नहीं भाप। ये तो समर्पण समग्र मानता है, टोटल। आंशिक समर्पण होता नहीं कभी, उसका कोई अर्थ भी नहीं है। क्यों? कि तुम्हारा अहंकार आंशिक समर्पण में झोंका क्यों रहा है, और अहंकार को ही समर्पित करना है आपको। आपके पास कुछ भी नहीं है सिवाय अहंकार के समर्पित कर देंगे। आपकी जो उपलब्धि है जीवन भर की, जो आपने कमाया है, वो आपका अहंकार है, कुछ भी नहीं, और उसी को आपको समर्पित करना है गुरु को। और जब तुम अहंकार को समर्पित कर देते हो तो तुम खुले हो जाते हो, तुम ग्राहक हो जाते हो, तुम रिसेप्टिव हो जाते हो, और तब तुम घाटी बन जाते हो, और तब ये गुरु का शिखर तुम्हारी तरफ प्रवाहित होता है, बहता है। ये है गुरु दीक्षा की सच्चाई। अच्छा, साधारण जो प्रेम, दोनों पिताओं अहंकार के शिखर रह सकते हैं, फिर भी प्रेम नहीं हो सकते हैं, लेकिन गुरु के साथ में समाज करते अलग करें। अगर तुम समान तल पर गुरु के साथ रहने की चेष्टा करोगे, दीक्षा असंभव हो जाएगी। समान तल पर प्रेम संभव है, दीक्षा असंभव हो जाएगी। दीक्षा तो तभी संभव है जब तुम झुके हुए, विनम्र और समर्पित हो, क्योंकि शिष्य होता है स्त्रीण की बात। धर्म उसी के जीवन में प्रवेश करता है जो स्त्रीण होता है, गर्भ की भांति ग्रहण करने को तत्पर, और दीक्षा में गुरु की भूमिका पुरुष की। दीक्षा का रहस्य अब धीरे धीरे आधुनिक युग में बिल्कुल होता चला जा रहा है। जितने ही हम शिक्षित, सभ्य और संस्कृत होते जा रहे हैं, उतने ही हम अहंकारी होते जा रहे हैं। इसलिए जितना आसान कृष्ण के युग में समर्पण करना था, उतना बुद्ध के युग में नहीं रह जाता।
और जितना कठिन हमारे युग में उतना तो कभी कठिन नहीं था। इसलिए देखिए सूत्र बदलता है। 5300 साल के पहले कृष्ण अर्जुन से बेझिझक कह सके, सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम व्रज, कि हे अर्जुन तू सबकी शरण छोड़ और मुझे एक की शरण में आ जा। स्पष्ट कह सका कृष्ण अर्जुन को, क्योंकि अंदर कोई अहंकार नहीं कृष्ण के, बुला लिया। लेकिन वही लोग 2500 साल के बाद बुद्ध और महावीर तक आया, वो तो नहीं कह सकते सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम व्रज। और सूत्र शुरू होता है शिष्य की तरफ से बुद्ध को कि बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं तुम्हारी शरण में आता हूं। सूत्र बदल गया। और हमारे युग में तो और कठिनाई, गुरु कहे मेरी शरण में आ जाओ तो बोलोगे इससे बड़ा कोई अहंकारी आदमी जो शरण बुला। शायद हो सकता है कि इस युग में हमको ही बोलना पड़ेगा आपकी शरण में बड़ी कठिनाई हमारी युग में, क्योंकि जितना ज्यादा आदमी सभ्य और संस्कृत और पढ़ा लिखा हो जाता है उतना अहंकारी हो जाता है, और अब समर्पण करना बहुत असंभव हो जाता है। इसलिए देखिए जितने भी संत हुए हमारे देश में, चाहे वो तुलसीदास हो, दादू दयाल हो, नानक हो, कबीर हो, जितने भी नाम आते हैं ना, रजत दास हो, कोई भी हो, ये गैर पढ़े लिखे लोग थे, ये कभी स्कूल नहीं थे, कभी कागज नहीं छुआ, बड़े सरल लोग थे। इसलिए सरल लोगों के जीवन में परमात्मा बहुत सहजता से आ जाता है, बहुत सरलता से, जल्दी पा लेते सरल व्यक्ति, क्योंकि परमात्मा सरलता को पसंद करता है, सहजता को पसंद करता है। अच्छा, समर्पण करना सदा से कठिन रहा है, ऐसा नहीं कि पहले भी था, कठिन तो पहले भी था, लेकिन अब करीब करीब असंभव हो रहा है इस सदी में। और दीक्षा जो है वो आंतरिक ऊर्जा का, भीतर की ऊर्जा का, वास्तविक ऊर्जा का आपको हस्तांतरण है। और गुरु तुमको तभी रूपांतरित कर सकता है, तभी तुम में प्रवेश कर सकता है जब तुम बिल्कुल 100% तैयार हो, ग्राहक हो, और उसके लिए तुम्हारे मन में प्रगाढ़ श्रद्धा की जरूरत है। तब तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे चित्त में गुरु प्रवेश करता है, और जिस समय तुम्हारा चित्त गुरु में हो जाता है, तुम्हारे चित्त में गुरु प्रवेश करता है, तुम्हारे शरीर में गुरु प्रवेश करता है, तुम्हारा शरीर भी बदलने लगता है, तुम्हारे में गुरु रिजम्बल होने लगता है, ख्याल रखना, तुम्हारी शक्ल बदलने लगती है। इसलिए देखिए आप अजंता एलोरा की गुफाओं में जाइए आप, वहां पर हजारों साल पहले चित्रकारों ने बुद्ध के शिष्यों को बिल्कुल बुद्ध की तरह चित्रित किया, जरा भी भेद नहीं शिष्यों में और बुद्ध में। क्यों भेद नहीं है? क्योंकि जब शिष्य अपने गुरु से प्रेम करेगा तो गुरु का ही एक रूप हो जाएगा, शरीर भी बदलता है। इसलिए प्रेम में बहुत सावधान रहना, अरे गहरे तत्व के विरोध कर लेना। तो आज जब कल पूरी तरह प्रवेश करेगा, पूरी तरह पूरा जीवन बदलेगा। वो तुम्हारे चित्त में प्रवेश करता है, सदगुरु तुम्हें निर्मल करता है, तुम्हें बदलता है। और इसमें बस एक ही चीज जरूरी है, एक ही, और कोई चीज जरूरत नहीं है, समग्र श्रद्धा। इसलिए हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में बार बार एक वचन आता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके भीतर परम श्रद्धा है उसी को ज्ञान का लाभ मिलता है, क्योंकि श्रद्धा के बिना कोई द्वार नहीं। दीक्षा में तुमको अपनी सारी सुरक्षा जो तुमने अहंकार को बचाने के लिए रखी है सब गिरा देनी पड़ेगी, कवच को उतार फेंकना होगा, तब तुम खुलते हो, द्वार देते हो, और तब गुरु तुम में प्रवेश करता है। दीक्षा अपने सदगुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को और ज्यादा गहन करने का एक संकल्प है। आपको गुरु से प्रेम हुआ नहीं है,
लेकिन दीक्षा के द्वारा आप संकल्प कर रहे हैं कि अब मैं गुरु से अतिशय प्रेम करूंगा, और गुरु से प्रेम के बिना कोई द्वार खुलते भी नहीं। कबीर जैसा व्यक्ति जब गुरु के प्रति इतना श्रद्धा से गा रहा है, जिसको पूर्ण अवतार कहते हैं धरती पर कबीर को, उन्होंने भी गुरु की महिमा गाई। कृष्ण को भी गुरु बनाना पड़ा, दो राम को भी दो गुरु बनाने पड़े। हमारे देश में गुरु भक्ति योग की परंपरा निर्बाध गति से लाखों साल से चलती है। अपने विश्वास रूपी सूर्य को और प्रकाशित करने का ये दीक्षा का अवसर है। आचार्यों के चरणों में बैठने का, प्रणाम करने का ये अनुपम अवसर है। हमारे भारत में बहुत उपनिषद है। ये भारत की एकमात्र संपदा है जो विश्व में किसी के पास नहीं। भारत में इतना उच्चतम शिखर हुआ है परमात्मा को छूने का कि जिसके कोई भी देश अपने नहीं देख सकता। यहां पूरी की पूरी प्रतिभा एक ही खोज में लगी रही, सूक्ष्म जगत की खोज में। विज्ञान पदार्थ को खोजता रहा, लेकिन यहाँ के जो प्रतिभाशाली लोग थे, जीनियस लोग थे, चाहे वो कबीर हो, नानक हो, बुद्ध हो, ओशो, कोई भी हो, जितने प्रतिभावान लोग थे उन्होंने उस तरफ मेहनत करी और चेतना का विस्फोट किया। उसकी खबर लाई, उसकी खबर सारी उपनिषदों में। और एक बड़े मजे की बात देखिए, और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जो मैं बात कर रहा हूं, अहंकार नहीं होना चाहिए आप में। ये उपनिषदों में देखिए कि हमारे देश में 108 प्रकार के उपनिषद हैं जिसकी चर्चा की जाती है, लेकिन किसी भी उपनिषद में किसी भी ऋषि का नाम नहीं। किसने लिखा है? नाम की भूख नहीं है उनको कि मैंने लिखा इसको, बस ज्ञान को देना है आने वाली मनुष्यता को। और उपनिषद नजदीक है, और उपनिषद का अर्थ होता है गहराई में गुरु के पास बैठना। गुरु के पास बैठना। पुराने दिनों में गुरुकुल होते थे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लड़के, गरीबों के लड़के, सुदामा भी भर्ती हुआ सांदीपनि के आश्रम में कृष्ण के बराबर। सब जाके वहां गुरु के आश्रम में रहते थे, गुरु की आज्ञा पालन करते थे, गुरु का कार्य करते थे, और नित्य प्रति गुरु के सामने आकर बैठते थे। और वहां पर उपनिषद जन्म देता था। उनके सम्मुख बैठना, ये होता है उपनिषद का अर्थ। तो हमारे देश में बहुत से उपनिषद है, उसमें एक उपनिषद है जिसका नाम है तैत्तरीय उपनिषद। उसमें गुरु की जो शब्द आया उस उपनिषद में आया है आचार्य। गुरु को उसमें उस उपनिषद में आचार्य कहा गया। और आचार्य उसे कहते हैं जो आचारवान हो। अरे को आचार्य नहीं कहा जाता, जो आचारवान हो उसे आचार्य कहा जाता है। और शिष्य के लिए उस उपनिषद में जो शब्द उपयोग हुआ है वो हुआ है अंतेवासी, तैत्तरीय उपनिषद। और ये बहुत प्यारा नाम है, अंतेवासी। दुनिया के किसी भाषा में ये शब्द नहीं मिलता, अंतेवासी। किसी डिक्शनरी में शब्द नहीं मिलता, किसी भाषा में नहीं मिलता। इसका अर्थ क्या होता है अंतेवासी का? कि अनंत अनंत जन्मों तक गुरु के साथ जो जुड़ा है, गुरु के साथ जो यात्रा कर रहा है अनंत जन्मों से, उसे कहते हैं अंतेवासी। ये इसका अर्थ है। पुराने युगों में जब गुरुकुल का समय था और जब विद्यार्थी बनकर उस गुरुकुल में आदमी प्रवेश करता था, विद्यार्थी बनकर पहले, और शिष्य बनकर विदाई लेता था। क्या बात है! विद्यार्थी होकर आता था, लेकिन वापस लौटने में शिष्य बनकर विदाई देता था। और विदाई के समय अंतेवासी को जो गुरु पावन संदेश देता था वो इस तैत्तरीय उपनिषद के सूत्र में ध्यान से सुनना सूत्र। जैसे आप शिविर में आए, ये भी हमारा गुरुकुल था, ठीक है ना? 3 दिन के गुरुकुल बनाया, आप सब अंतेवासी 3 दिन तक हमारे साथ रहे। बहुत कुछ बातें आपको पता चली, कुछ बातें पता चली, कुछ आपने ली, छोड़ दी।
जो देख ले रहा आप खुद जांच लेना है, इसमें मुझे क्या पता है, ठीक है। अब आप विदा हो रहे हैं, ठीक हुई पृथ्वी घटना मेरे राम के बीच में जो तैतरे की बात चल रही। तो विदाई के समय गुरु अपने उस अंत्यवासियों को पावन संदेश देता था, और वो इस तैतरे उपनिषद के सूत्र में, और सूत्र बड़े सीधे और सरल है। ज्ञान सब ध्यान रखना, ज्ञान सदा ही सरल और सीधा होता है। पंडितों के द्वारा दिया गया ज्ञान सरल सीधा नहीं होता, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमारे भी उस जगत में आजकल कितना लोगों ने विधियों को कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर दिया। कोई घर चक्र खोलता है, कोई प्राणों में तंत्र घुसेड़ता है, पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड लोग करने लगे। ये पंडितों के काम सब, अन्यथा चीजें बहुत सरल सहज है। इस उपनिषद में बहुत सरल सीधे सूत्र दिए गए। अब समय आ गया कि सत्संग से, आश्रम से, अपने गुरु से कुछ दिनों के लिए बिछड़ने, कुछ दिनों के लिए ख्याल रखना। तो आपको भी मुझसे कुछ दिनों के लिए दूर जाना है, फिर वापस भी आना है, ये ख्याल रखना। हाँ, मुझे भूल मत जाना, तो मैं आपको कहीं भूलूंगा नहीं। एक एक व्यक्ति मेरे निगाह में होता है, ख्याल रखना। तो कुछ दिनों के लिए बिछड़ने का अब समय है। तो गुरु ने अब तक जो सिखाया, अब उसकी संसार में जाकर अनुभूति करने के लिए शिष्यों को स्वतंत्र किया जा रहा है। हम देखते हैं ना, स्कूल में टीचर पहले थ्योरी पढ़ाता, फिर क्या कहता है, आओ करके सीखें, प्रैक्टिकल, आओ करके सीखें। तो गुरुकुल के अंदर ये अंत्यवासी ने गुरु का सानिध्य लिया, आश्रम में रहे। अब विदाई का समय है, तो शिष्यों को आजाद किया जा रहा है कि जो भी गुरु ने हमको इन दिनों में दिया, उसका संसार में जाकर के आप अनुभव करो, उसको कसौटी में कसो, कि जो तुमको मिला उसका अनुभव करो। ऐसे ही इसी वापस भेजकर संसार में प्रैक्टिकल करने के लिए संदेश देना, शिक्षण देता है। आप भी शिविर से प्रस्थान करें, आज प्रस्थान का समय है, लेकिन उपनिषद का ये संदेश निकलता है। 3 सूत्र की पहला है, क्या सूत्र है? पहला सत्यम वद, दूसरा है धर्मम चरः, तीसरा है स्वाध्याय प्रमद। शिविर में आपको आनंद आया, शिविर ने आपको बहुत कुछ दिया, सदगुरु ने आपको मालामाल कर दिया। तो सत्यम वद, अब सत्य का निर्वाह करना, झूठ की जिंदगी में जीना, चाहे कितनी भी उसके लिए कुर्बानी देनी पड़े, सत्य का ही जीवन जीना, सत्य का निर्वाह करना। हालांकि राह बड़ी कठिन है, पल पल तुम्हारे सत्य की कसौटी होगी, पल पल तुम्हारी सत्य को शंका की नजर से देखा जाएगा, हर पल तुम्हारे पर सत्य के आक्षेप होंगे, लेकिन तुम्हारे पास सत्य का प्रकाश होगा, तो तुम्हारे पास जीवन में शांति होगी। दुनिया के सब सुख दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपने दुख चाहे नहीं तो भी आएंगे, ये संसार है। वो गीत है ना, निकले थे हम खुशी की तलाश और गम राह में खड़े थे साथ होली। निकले थे हम खुशी की तलाश, हमने गम मांगे नहीं थे, गम राह में खड़े थे और हमारे साथ होली। न चाहोगे तो भी गम आएंगे, ध्यान रखना। आपकी चाहने फिर भी आएंगे आपके पास, संसार है। तो सत्य का प्रतीक शिकायत नहीं करता। जीसस क्राइस्ट को भी सूली पर चढ़ते चढ़ते शिकायत हो गई, इतना ध्यान करते करते भी शिकायत आ गई, परंतु जैसे होश आया जीसस को सुधार कर लिया, कहा कि तेरी मर्जी पूरी हो। पहले कहा हे भगवान तू क्या दिखा रहा है, मुझ जैसा भक्त
तेरे लिए जीवन का कुर्बान करने वाला, तेरे लिए ही पैदा हुआ, तू मेरा पिता। और मुझे सुनी लग रही और फर एकदम जागा जीसस और कहा तेरी मर्जी हो। किसी परिस्थिति में आप अगर सत्य ना बोल पाओ, जवाब न दे पाओ, तो उसका सामने वाला समझ जाएगा कि आदमी कहां से नहीं बोल रहा, लेकिन बोलना मत, गट में बोलना ही मत। जितना मौन रह सको उतना आपके भीतर ज्ञान गर्व बनेगा। ये संदेश है। दूसरा संदेश दिया उन्होंने, धर्मम चरा, जितना हो सके धर्म का आचरण करना। धर्म क्या है? सत्य, प्रेम और अहिंसा। और कोशिश करना जीवन में कि हम अपने वचनों और कर्मों से किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे, किसी का भी। हम दुखी होंगे तो रो लेंगे, लेकिन किसी और को रुलाएंगे नहीं। किसी शायर के बोल है, वो कहता है वो इश्क में बेबाक हो गए, वो इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए इतने की बस पाक हो गए। रो लेते, दूसरों को दुख मत देना, सेवा करना, दूसरे के हित की सोचना। और इसको सबसे पहले अपने घर से शुरू करना। हम क्या करते हैं? अपने घर से शुरू नहीं करते। जैसे एक आदमी को कहो कि अपनी मां से प्रेम कर, तो मां से प्रेम नहीं करेगा, उसको भारत माता से प्रेम कर, फौरन दौड़ पड़ेगा भारत माता से। क्योंकि मां से प्रेम करने की साधना है, तपस्या है, सेवा है। भारत माता सेवा प्रेम करने के लिए कोई सेवा नहीं। तो अपने घर से इसको शुरू करना। अपने माँ बाप का, घर में आपके बुजुर्ग है, बहुत सम्मान करना होगा, भले वो कैसे भी हो, आपको उन्होंने कैसे भी परवरिश दी हो, ध्यान रखना, लेकिन वे आपके उच्चतम शिखर हैं। कभी उनका दिल नहीं दुखाना, उनके भीतर से आपकी तरफ आशीर्वाद ही बहते रहे, ऐसा काम। क्योंकि अपने से जो बड़े हैं हमारे घर में, उसको पहले स्वीकार करो। उनकी बात ठीक नहीं भी लगे कभी आपको, क्योंकि बहुत गैर है बच्चों में, माँ बाप कभी बात ठीक ना भी लगे, थोड़े देर के बाद प्यार से करो, मित्र बनाकर उनको करो, उनकी उपेक्षा मत करो, उनको डांटो मत। ये बात है, घर से शुरुआत करनी। तीसरा सूत्र दिया, स्वाध्याय। रोज अपने ग्रंथों को जरूर थोड़ा थोड़ा पढ़ो। ग्रंथ तुम्हारे जीवन में एक माहौल बनाते हैं, एक जमीन बनाते हैं, एक हवा निर्मित करते हैं। थोड़ा थोड़ा ग्रंथों को पढ़ो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, जो ग्रंथ तुमको अच्छा लगे, सब में वही समान। कोई भी ग्रंथ उठा हो गया, सब में उसी समुद्र की चर्चा है। ग्रंथों को पढ़ने में 5 चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वाध्याय करें, आगे ऋषि कहता है। क्योंकि ग्रंथ पढ़ने की भी टेक्निक है। पहला, प्रमाण मत कर। आपने किसी ग्रंथ को पसंद किया है, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया और 6 महीने ग्रंथ को भूल गए। प्रमाण मत कर, भले ही थोड़ा, परंतु नियम नहीं तोड़ना। समय न हो आपके पास तो रात्रि में सोने से पहले पढ़ना, सदगुरु में विश्वास रखकर पढ़ना। और दूसरा, संशय भीतर रखकर स्वाध्याय नहीं करना। किताब हाथ में ली आपने, आपको शक है तो किताब रख देना, टाइम खराब मत करना, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहां भी श्रद्धा जरूरी है। एक ग्रंथ भी आपकी श्रद्धा मांगता है, आपका संशय मुक्त चित्त मांगता है ग्रंथ भी। पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ पढ़ना। जो भी ग्रंथ पढ़ो उसमें पूर्ण रूपेण श्रद्धा रखो। शब्द भी अपने राज बोल रहा है। और तीसरी बात गुरु कह रहा है कि अपने मन को एक ही गुरु पर केंद्रित रखना।
ये जहाज मुझे पार ले जाएगा, वो नाव मुझे तारेगी, ये लकड़ी तारेगी, ये बेड़ा पार लगाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा करने में आपका समय फालतू में चला जाएगा। कोई भी एक नौका को पकड़ना, दो नौका में सवारी मत करना, ये तो डूब जाओगे। इसलिए तो हमारे ग्रंथों में बड़े बड़े प्यारे सूत्र आते हैं, हम पढ़ते जरूर लेकिन ध्यान नहीं देते। अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, उसमें यही बात बोली गई, उसमें कहा गया कि और देवता चित्त न धरेगी, हनुमत से ही सब सुख करेंगे। ये वही बात है जो इस तैत्तरीय उपनिषद में ऋषि कह रहा है कि एक ही गुरु पे ध्यान रखना, दो नाव में सवारी मत करना। चौथा कहा गया निष्काम भाव से अध्ययन करो। पांचवा, परिवार के सदस्यों को ऊब ना आए ऐसा अध्ययन करो। ये तो आदमी परिवार में बहुत उपद्रव करता है धर्म के नाम, सवेरे जल्दी उठ जाएगा, सबको उठाने की कोशिश करेगा, लोगों को धर्म से चिढ़ हो जाती है। हर एक का अपना सोने का, उनको अपनी स्वतंत्रता दे दो। आप घर में ऐसी साधना करो, ऐसा अपनी उपस्थिति बनाओ कि आपकी उपस्थिति लोगों को पता भी नहीं चले। अब आप घर में 24 घंटे रामायण का पाठ लेकर बैठ जाओ तो गलत है। हम देखते लोग लाउड स्पीकर लगाकर रात रात भर अखंड पाठ करते, लोग नींदे आराम करते और धर्म के प्रति जनमानस में खूब फैला रहते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं, ये टोटल पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। अपनी साधनाओं को गुप्त रखो, ऋषि कहता है, बड़ी सुंदर बात हो। अपनी साधनाओं जो ध्यान करते हो, जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, अपनी साधनाओं को गुप्त कर रखो, बताते मत घूमो उसको। जैसे तलवार म्यान में छुपी रहती है, बाहर तलवार नहीं निकलती, ऐसे अपनी ध्यान साधन गुप्त रखो, अपने ज्ञान को गुप्त रखो। अब गुरुकुल से विदाई हो गई, शिष्यों के आंखों में, नेत्रों में सजल जल भर गया, आंखों में आंसू आ रहे। तो गुरु पूछता है कि क्या मैंने इतना सब बता दिया है, तो क्या किसी को और कुछ पूछना है? तो जो अंत्यवासी है, शिष्य, वे बहुत नम्रता से हाथ जोड़ कर कहते हैं, गुरुदेव प्रश्न नहीं है, बहुत प्यार से बोल रहे थे, गुरुदेव प्रश्न नहीं है, लेकिन एक ही प्रार्थना है कि आपकी कृपा हमें सदा मिलती रहे। और ध्यान रहे कि सच्चा गुरु किसी शिष्य को अकेला नहीं छोड़ता, और जो शिष्य को अकेला छोड़ दे वो गुरु नहीं, समाज का बोझ है और कुछ नहीं। शिष्य कोई भी हो, शिष्य कोई भी व्यवहार करे, परंतु गुरु उसको बेसहारा नहीं छोड़ता। गुरु कैसे छोड़ सकता है? शिष्य भले ही छोड़ दे, उसको पता नहीं है, तो बेचारा सोया हुआ है, वो सौम्य है, क्षमा के योग्य है। गुरु के भीतर तो बहुत प्रेम और बड़ा करुणा होती है। क्यों होती है कि जहां पर शिष्य है, आज कभी गुरु की महत्ता, वो भी भटका है, उसके पास भी ये सब जा रहा है, तो उन सब चीजों को गुरु जानता है, इसलिए गुरु सदा ही शिष्य को क्षमा करते हैं। और जिसने सच्चे सदगुरु का आश्रय कर लिया, वो कभी अकेला होता नहीं, कभी अकेला हो नहीं सकता। सदा गुरु का आसपास के पास छाया बनी रहती है उसके ऊपर, उसको गुरु की सुगंध आएगी, गंध आएगी, चारों ओर से गुरु कवच बनता है शिष्य का। विदा की बेला में शिष्य पूछते हैं इसे, बड़ा गजब का सवाल पूछ रहे हैं। आखिर शिष्य तो अंत्यवासी अपने गुरु से, आपका शरीर न हो और आप धरती से विदा हो जाए तो किसका असर है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरु ने जवाब दिया, ऋषि ने, जब स्थूल रूप में मेरी जरूरत पड़े और मैं ना रहूं तो तुम कुशल मार्गदर्शक को खोजना, और अगर तेरी श्रद्धा मुझ पर अधिक है तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, श्रद्धा नहीं बनी है जीवित सदगुरु से तुम्हारी, तो खोजना पड़ेगा।
लेकिन जीवित सदगुरु से तुम्हारी श्रद्धा बढ़ गई है, तुम गुरुमय हो गए हो, तो फिर तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि सपनों में किसी और मार्ग से मैं तुमको सदैव तुमको मार्गदर्शन देता हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। लेकिन अगर तुम्हारी साधना में, तुम्हारी श्रद्धा में कुछ कमी रह गई है मेरे होते हुए, तो तुम जरूर किसी देहधारी गुरु को खोजना, मेरे पर रुक मत जाना। क्यों? क्योंकि जिसको तुम खोजोगे वो मेरा ही रूप होगा, वो मेरा ही रूप होगा। और ये चार गुण जिसमें देखो, एक एक बात गहराई में जा रहा है, देखिए। और ये चार गुण जिसमें देखो, समझो कहीं अब बता रहे, बड़ी भाषा गुरु देखना कैसे बता रहे हो। अब ये गुरु की पहचान बता रहे हैं, अंत्यवासी क्या बता रहे हैं? एक, जिसके जीवन में सभी कर्म सदाचार से युक्त हो, उसमें मुझे देखना, जो दुराचार से दूर हो, जो रूखा सूखा ना हो, वरना मुर्दा ना हो, रसपूर्ण हो, स्नेह और प्रेम से लबालब भरा हो, तुम्हारा जीवन से परिचय कराता हो, जिसकी आंखों में प्रेम हो, जो तुमको दीवाना कर देता हो, नीरस न हो, ममता हो, ऐसी हो कि जब वो बुलाए तो तुमको लगे कि तुम्हारी मां तुमको बुला रही है, और वो सर पर तुम्हारे हाथ रखे तो ऐसा लगे जैसे पिता का हाथ तुम्हारे सिर पर रखे, हाथ पकड़े ऐसा लगे जैसे कोई भाई ने आपका हाथ पकड़ लिया है। उसकी एक ही इच्छा हो कि तुम्हारे जीवन का केंद्र धर्म ऐसा कोई मिल जाए तुमको, तो समझना कि मैं ही तुमको मिल गया। मित्रों, मैंने तुमको उपनिषद का आधार बनाकर इस गुरु दीक्षा के अवसर पर आप तक गुरुओं का संदेश पहुंचाया।